इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स बुक का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 का 3 एंड 4 का सॉल्यूशन करेंगे। 6 का 3 इसमें कहा गया है यदि x बाई एल एम माइनस एन स्क्वायर इक्वल्स टू वाई बाई एम एन माइनस एल स्क्वायर इक्वल्स टू जेड बाई एन एल माइनस एम स्क्वायर हो तो दिखाएं कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू 0। ये हमें प्रमाण करना है। तो इसे प्रमाणित करने के लिए पहले हम दिए गए कंडीशन को लिख लेते हैं। तो हमने दिए गए कंडीशन को लिखा x बाई एल एम माइनस एन स्क्वायर इक्वल्स टू वाई बाई एम एन माइनस एल स्क्वायर इक्वल्स टू जेड बाई एन एल माइनस एम स्क्वायर। इसको हम मान लेंगे के क्या है, के एक अशून्य स्थिरांक है। तो हम लिखेंगे के एक अशून्य स्थिरांक है। तो इस तरह से हमने लिख लिया। अब हम देखेंगे कि जो x का मान है वो क्या आएगा। x का मान निकालने के लिए हम इस एल एम प्लस एन स्क्वायर को इस के से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन जाएगा के इंटू एल एम माइनस एन स्क्वायर। यहाँ पे x का जो मान आया वो आ गया के ब्रैकेट में एल एम माइनस एन स्क्वायर। इसी तरह से y का मान भी निकाल लेते हैं। तो y इक्वल्स टू होगा के इंटू हम लोग एम एन माइनस एल स्क्वायर को के से मल्टीप्लाई करें, यानी के साथ आएगा एम एन माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, y का मान आ गया और z का मान जो आएगा वो होगा के इंटू एन एल माइनस एम स्क्वायर। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं कि जब x का मान निकलेगा तो x का मान निकालने के लिए हमें एल एम माइनस एन स्क्वायर को के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आ जाएगा के ब्रैकेट में एल एम माइनस एन स्क्वायर। इसी तरह से जब हम y का मान निकालेंगे तो y इक्वल्स टू होगा के इंटू एम एन माइनस एल स्क्वायर। और जब हम z का मान निकालेंगे तो z का मान निकालने के लिए होगा के इंटू एन एल माइनस एम स्क्वायर, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह से हमारे पास ये मान आ गया किसका, x का, y का और z का। अब हम इस मान को बता देंगे दिए गए क्वेश्चन के LHS में। तो हम लिखते हैं यहाँ पे LHS और मान बैठाने के बाद यहाँ पे RHS में 0 है तो ये 0 भी आ जाना चाहिए। तो पहले हम LHS को लिख लेते हैं यहाँ पे। तो लिखा गया है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। ये हमें लिख लेना है LHS का मान को। अब हम मान बैठाएंगे, इक्वल लगाएंगे, L जो है वो L ही रहेगा। x की जगह पे हमें बैठाना है k, साथ में एल एम माइनस एन स्क्वायर बैठा दिए, प्लस m के जगह पे m रखना है, y की जगह पे बैठाना है k, साथ में एम एन माइनस एल स्क्वायर बैठा दिए, प्लस n के जगह पे हमें n ही रखना है और z की जगह पे इसे बैठाना है। तो बैठा देते हैं k एन एल माइनस एम स्क्वायर। यहाँ पे हमने मान को बैठा दिया। अब हम इसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि के और के ये तीनों में मौजूद है। हम इस के को कॉमन ले लेंगे और सेकंड ब्रैकेट के बाहर रखेंगे। यहाँ बचेगा l और इस ब्रैकेट में बचेगा एल एम माइनस एन स्क्वायर। यहाँ पे बचेगा m क्योंकि ये k जो है कॉमन जा चुका है, इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे एम एन माइनस एल स्क्वायर, प्लस यहाँ से भी k कॉमन जा चुका है तो रहेगा n और एन एल माइनस एम स्क्वायर। सेकेंड ब्रैकेट में से घेर देते हैं, इक्वल लगाएंगे, के लिखेंगे और अब हम इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एल से जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर एम, और एल से जब एन स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा एल एन स्क्वायर, और बीच में माइनस है इसलिए माइनस बैठाएंगे। यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, एम से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा एम स्क्वायर एन, प्लस माइनस माइनस, एम से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एम एल स्क्वायर, प्लस एन से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एन स्क्वायर एल, प्लस माइनस माइनस, एन से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एन एम स्क्वायर, और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई सबट्रैक्ट होता है या नहीं होता है। तो के को हम इसी तरह से बाहर रखेंगे ब्रैकेट के बाहर, और हम देखते हैं कि ये एल स्क्वायर एम और कहीं पे एल स्क्वायर एम है या नहीं, तो यहाँ पे है। तो ये एल स्क्वायर एम और ये एल स्क्वायर एम ये आपस में घट गया। उसके बाद यहाँ पे एम स्क्वायर एन और ये एम स्क्वायर एन ये भी आपस में घट गया क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है। इसके बाद ये एन स्क्वायर एल ये प्लस में है और ये एन स्क्वायर एल माइनस में है तो घट गया। तो फाइनली ब्रैकेट के अंदर बचा 0, और के को हम जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 0। तो हम देख रहे हैं इस तरह से कि जो RHS का जो टर्म था वो 0 ही लाना था, इसलिए हम यहीं पे लिख देंगे RHS और लिख देंगे प्रूव्ड। तो इस तरह से 6 का 3 का प्रमाण भी जो है वो पूरा हो जाता है।
6 का 4 इसमें कहा गया है x बाई बी प्लस सी माइनस ए इक्वल्स टू वाई बाई सी प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू जेड बाई ए प्लस बी माइनस सी होने से दिखाएं कि बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इंटू वाई प्लस बी ए माइनस बी इंटू जेड इक्वल्स टू 0। तो ये एक्सप्रेशन को हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम दिए गए कंडीशन को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा दिया है एक्स बाई बी प्लस सी माइनस ए बराबर वाई बाई सी प्लस ए माइनस बी बराबर जेड बाई ए प्लस बी माइनस सी। इसे हम एक स्थिरांक मान लेंगे तो लिखेंगे के क्या है कि एक अशून्य स्थिरांक है। तो यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि एक अशून्य स्थिरांक है। अब हम x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालेंगे तो x का मान निकालने के लिए b प्लस सी माइनस ए का गुना हो जाएगा k के साथ। तो यहाँ लिखेंगे k और b प्लस सी माइनस ए इस तरह से लिखेंगे। ठीक इसी तरह से y का जब मान निकालना हो तो ये c प्लस ए माइनस बी का मल्टीप्लाई होगा k के साथ। तो लिखेंगे k और ब्रैकेट में c प्लस ए माइनस बी और z का मान निकालेंगे तो z इक्वल्स टू होगा k इंटू ए प्लस बी माइनस सी। इस तरह से हमारे पास x का मान आ गया k ब्रैकेट में b प्लस सी माइनस ए, y का मान आ गया k ब्रैकेट में c प्लस ए माइनस बी और z का मान k ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस सी। ये तीन मान हमारे पास है और ये x का y का z का मान है। इस मान को हमें दिए गए क्वेश्चन के LHS में पुट कर देना है और फिर वो मान सिंप्लीफिकेशन करने के बाद कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे LHS। तो LHS में दिया गया है b माइनस सी साथ में x प्लस सी माइनस ए साथ में y प्लस ए माइनस बी और साथ में z। ये LHS दिया गया है। मान बैठाते हैं तो इक्वल लगाएंगे b माइनस सी की जगह पे हम b माइनस सी को रखेंगे। x की जगह पे हमें ये मान को बैठाना है तो हम बैठा देते हैं। तो क्या है k ब्रैकेट में b प्लस सी माइनस ए हमने बैठा दिया प्लस लगाया c माइनस ए की जगह पे हम c माइनस ए ही लिखेंगे। y का मान ये दिया हुआ है हमें इसे मान को बैठा देना है। तो मान है k ब्रैकेट में c प्लस ए माइनस बी हमने बैठा दिया। फिर प्लस है तो प्लस लगा देते हैं। यहाँ पे a माइनस बी है a माइनस बी को लिखा। z का मान बैठाना है तो z का जो मान आया k ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस सी। इस तरह से हमने यहाँ पे लिख लिया। हम देखते हैं कि के ये तीनों में ही मौजूद है। इस के को कॉमन ले लेंगे सेकेंड ब्रैकेट के बाहर रख देते हैं और यहाँ पे जो बचेगा उसे हम लिख देंगे। तो यहाँ बचेगा b माइनस सी साथ में बचेगा b प्लस सी माइनस ए। यहाँ से के कॉमन जा चुका है तो यहाँ बचा c माइनस ए और ब्रैकेट में बचा c प्लस ए माइनस बी प्लस यहाँ पे भी के कॉमन जा चुका है तो बचा a माइनस बी और a प्लस बी माइनस सी। ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं। b से b का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा b स्क्वायर। b से c का मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा बी सी और ये प्लस प्लस था तो प्लस ही रह गया। अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया। b से a का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए बी। अब c से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस सी इंटू बी बी सी बन जाएगा। माइनस प्लस माइनस सी इंटू सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सी इंटू ए सी ए। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस लिखेंगे c से c का करेंगे तो c स्क्वायर c से a का करेंगे ये प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस 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 c इंटू ए सी ए प्लस माइनस माइनस c इंटू बी बी सी। अब माइनस ए से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस a इंटू सी ए सी माइनस प्लस माइनस a इंटू ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस a इंटू बी ए बी। अब इधर भी मल्टीप्लाई करना है तो हम नीचे कर लेते हैं प्लस a इंटू ए स्क्वायर प्लस 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 a इंटू बी ए बी प्लस माइनस माइनस a इंटू सी ए सी माइनस प्लस माइनस b इंटू ए बी माइनस प्लस माइनस b इंटू बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b इंटू सी बी सी। इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर लिया और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि इस के को ऐसे लिखना है ब्रैकेट लगाना है अंदर कौन कौन सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बी स्क्वायर प्लस में है और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस में है तो ये दोनों जो है घट गया। इसके बाद ये सी स्क्वायर प्लस माइनस में है और ये सी स्क्वायर प्लस में घट गया। ये ए स्क्वायर माइनस में है और ये ए स्क्वायर प्लस में है घट गया। अच्छा ये बी सी इधर प्लस में है
और यहाँ बी सी जो है ये माइनस में है तो घट गया। ये ए बी इधर माइनस में है और ये ए बी प्लस में है, घट गया। ये बी सी इधर माइनस में है और ये बी सी इधर प्लस में है, घट गया। ये ए सी माइनस में है, ये ए सी प्लस में है, घट गया। ये ए सी और ये ए सी एक प्लस में एक माइनस में होने की वजह से घट गया। ये ए बी माइनस में है और ये ए बी प्लस में है, घट गया। तो फाइनली हम देख रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, तो 0 बचा। और के को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। और आर एच एस में भी हमें क्या लाना था, 0 ही लाना था। इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे इक्वल्स टू आर एच एस और ये बन गया प्रूव्ड। इसी तरह से 6 का 4 का प्रमाण भी जो है वो पूरा हो जाता है।